नमस्कार। स्वागत करते हैं जीपीएल सीजन 1 के इस महामुकाबले में। आज यहाँ पर मुकाबला होने जा रहा है दो बड़ी टीमों के लिए। आज जीतना बहुत ही अनिवार्य और आवश्यक, दोनों ही टीमों के लिए एक सुनहरा मौका है अपनी हुनर को पेश करने का और इस श्रृंखला के मेगा फाइनल तक अपनी दावेदारी पेश करने का। टॉस जीता है यहाँ पर पारस 11 ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला। अगर तुलनात्मक स्थिति से इन दोनों टीमों को देखा जाए, एक टीम की बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी है, एक टीम की गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया। आज गेंदबाजी जिस टीम की अच्छी है वो पल्ले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी है। जिस टीम की एक नींव गेंदबाजी है इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक पर नंदन, नॉन स्ट्राइक पर गौरीश, गेंदबाजी करेंगे गौतम। पहली गेंद फुल टस गेंद, बिल्कुल इरादा स्पष्ट, गेंद को सीमा रेखा पार भेज दिया 6 रनों के लिए। यहाँ से इसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत है और उसी प्रकार की यहाँ पर बल्लेबाजी होती हुई। पहली गेंद फुल टस गेंद थी, उसे स्क्वेयर बाउंड्री पार भेज दिया 6 रनों के लिए। इरादा स्पष्ट, 6 रनों के साथ आगाज होता हुआ टीम दिनु स्टार गांवगेरी का। निर्धारित 5 ओवर के इस मुकाबले में कम से कम 60-70 रन बनाने होंगे। इसी बीच वापसी पाते हुए क्या बढ़िया गेंदबाजी, सही जगह पर गेंद को टिप्पा खाई और गेंदबाज उसे मिड विकेट के रीजन खेलना चाहते थे। टॉप एज लगा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। पहला झटका लगता हुआ टीम दिनु स्टार गांवगेरी को। छक्का, उसके बाद बेहतरीन वापसी। इस वक्त गेंदबाज गौतम द्वारा तारीफ करनी होगी। मुकाबला बहुत ही बड़ा है, यहाँ से जो भी टीम जीतेगी सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी। आज सब कुछ न्यौछावर कर देना होगा इन दोनों टीमों के लिए और बल्लेबाजी करने के लिए नया चेहरा मैदान पर उतरता हुआ श्रेयस, युवा बल्लेबाज। इस टीम को काफी उम्मीदें हैं इस बल्लेबाज से। आज देखना होगा कितने हद तक कप्तान की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। टॉस जीता और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला। अगर इस श्रृंखला में पूरी तरह से देखा जाए कि पारस 11 अब तक टॉस यानी कि क्षेत्र रक्षण करके इस टीम जीतती आई, आज वही फॉर्मूला फिर एक बार आजमाया। इस बीच बेहतरीन स्क्वायर लेग बाउंड्री पार, निश्चित रूप से तारीफ करनी होगी इस युवा बल्लेबाज की। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, पिच के बैक फुट पर गए और पहले भाप लिया, फाइन लेग बाउंड्री पार भेज दिया। दूसरा छक्का इस ओवर में लगता हुआ गौतम महंगे साबित होते हुए इस वक्त। बिल्कुल तारीफ करनी होगी इस युवा गेंद बल्लेबाज की। श्रेयस पहली गेंद पर हावी होती, इस बाद जड़ में गेंद को डाला लेकिन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फ्लिक कर दिया। शैलेश बांदीकर फील्डर मौजूद, सीधा थ्रो, गेंदबाज के हाथों में 1 रन के साथ छोर बदला। श्रेयस खेल रहे अपने व्यक्तिगत स्कोर 7 पर, टीम का इस वक्त कुल स्कोर 13 रन। बिल्कुल बढ़िया यहाँ पर पारी की शुरुआत करते हुए टीम दिनु स्टार गांवगेरी। राउंड विकेट गेंदबाजी, पहले गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर इक्का और इस बीच फिर एक बार जड़ में गेंद डाला और सम्मान देते हुए बल्लेबाज ने वही दबा दिया। फॉलो थ्रू में बढ़िया यहाँ पर क्षेत्र रक्षण बिंदी गेंद के साथ वो चल पड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर। टीम का इस वक्त कुल स्कोर 13 रन। बिल्कुल तारीफ करनी होगी दोनों ही टीमों के लिए। फिर एक बार गेंद को जड़ में डाला, यहाँ पर फ्लिक करना चाहते थे ऑन साइड के रीजन पर, समझ नहीं सके और बिंदी गेंद के साथ ओवर नंबर 1 मुकम्मल। 1 ओवर की समाप्ति के बाद बिना माफ कीजिएगा 1 विकेट के नुकसान पर टीम दिनु स्टार गांवगेरी ने बनाए हैं 13 रन। बिल्कुल 13.0 के औसत से इस पावर प्ले के अंदर रन गति रखी है टीम गांवगेरी ने। इसी प्रकार की शुरुआत तो बढ़िया मिली है, इस शुरुआत को कहां तक लेके जाते हैं फिलहाल देखना होगा। काफी कुछ मंथन होता हुआ हर एक खिलाड़ी के बीच में किसी गेंदबाजी में लाया जाए, किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, कहां तक स्कोर को रोका जाए। यहाँ पर सबके मन में द्वंद्व चलता हुआ पारस 11 के खिलाड़ियों के बीच। इसी बीच गेंदबाजी में चेतन देवदास बहुत ही
उम्दा खिलाड़ी है, पिछले 2 दशकों से अपनी खेल से लोगों को मनोरंजित करते आए हैं और प्रभावशाली गेंदबाज है, बल्लेबाजी काफी अच्छी कर लेते हैं। आज गेंदबाजी का जिम्मा उठाया और उस जिम्मे पर कितने खरे उतरते हैं हालांकि देखना होगा। राइट आर्म स्लो मीडियम फास्ट गेंदबाज है चेतन देवदास, बिल्कुल काफी तजुर्बा है इनके पास और बहुत ही बढ़िया लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हैं। इस वक्त 13 रन बोर्ड पर लग चुके हैं दिनुस्तार गांवगिरी के। स्ट्राइक पर इस वक्त श्रेयस, गेंद को जड़ में डाला, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेल दिया, आउटफील्ड काफी तेज। देखना होगा शैलेश बांदेकर ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कलाबाजी खाते हुए गेंद को रोका, निश्चित रूप से अपने टीम के लिए 2 रन बचाए। तारीफ करनी होगी शैलेश बांदेकर की, जिस अंदाज से दौड़ लगाई, गेंद को रोका, बल्कि 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। इस 2 रन के साथ श्रेयस के लिए अपने व्यक्तिगत स्कोर 9 पर, टीम का इस वक्त कुल स्कोर 15। बिल्कुल बढ़िया साझेदारी बनती हुई इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इक्के दुक्के के साथ अपनी पारी को लेके जाते हुए इस वक्त चेतन, फिर एक बार श्रेयस के लिए। इस वक्त हल्के हाथों से खेला, टॉप एज लगा, खिलाड़ी नीचे मौजूद, हड़बड़ाहट, लेकिन जिस विकेट की तलाश थी विकेट लेने के लिए कामयाब, बड़ा झटका लगता हुआ श्रेयस के रूप में। ऑन द राइज खेलना चाहते थे, ऑन द राइज खेल इस वक्त ऑफ साइड के ऊपर से बिल्कुल उनका प्रयास था, कदमों का इस्तेमाल बेहतरीन किया था, लेकिन गिरने के बाद गेंद थोड़ी सी ऊंची उठी, बल्लेबाज समझ नहीं सका, टॉप एज लगकर जहां पर गली की खिलाड़ी मौजूद थे उन्हीं के हाथों मार बैठे और विकेट लेने के लिए कामयाब बने। पहला झटका, इस वक्त पहला मौका जुड़ता हुआ चेतन देवदास की टीम का इस वक्त कुल स्कोर 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल इन दोनों ही टीमों को बिल्कुल निराश नहीं होना होगा, ये मुकाबला बहुत बड़ा है, इस श्रृंखला में बने रखना है तो आपको आखिरी तक खेलना होगा, बढ़िया साझेदारी करनी होगी, कम से कम 60 का आंकड़ा निश्चित रूप से बोर्ड पर लगाना होगा टीम दिनुस्ता गांवगिरी को। इस वक्त बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं प्रशांत देवकर, एक बड़ा नाम, पिछले 1 दशक से अपने बल्लेबाजी से प्रभावित किया है, प्रभावशाली बल्लेबाज है, दमखम रखते हैं अपने बल्लेबाजी में, बड़े हिट लगाते हैं। आज इस वक्त अपनी टीम को कुछ अद्भुत कर दिखाने की क्षमता है इनके पास, दिखा पाते हैं नहीं, फिलहाल आने वाला वक्त यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर बताएगा। 15 रन बोर्ड पर 2 बड़े विकेट खो चुके हैं चेतन, अपनी ओर की अगली गेंद लेकर प्रशांत के लिए। राइट आर्म विकेट, रिवर्सिप खेलने की कोशिश, बिल्कुल सटीक लाइन और लेन के साथ, अनुशासन अभी भी जारी चेतन देवदास का, तारीफ करनी होगी चेतन की, पहले ही भाप लिया था प्रशांत किस तरह खेलना चाहते थे, यहाँ पर स्विच हिट करने की कोशिश प्रशांत द्वारा, लेकिन नाकामयाब, बिंदी गेंद से चल पड़े अपनी बॉलिंग मार पर। अब टीम का कुछ इस वक्त 15 रन और धीमी गति की गेंद, बड़ा प्रहार, टाइम ना कर सके, नीचे खिलाड़ी मौजूद, दौड़ लगाई शैलेश बांदेकर ने, खराब विकेट, जहां पर बड़ा विकेट होना चाहिए था वहां पर खराब विकेट के बदौलत बिल्कुल यहाँ पर निश्चित रूप से पूरी तरह से निराश हताश, गेंद के पीछे दौड़ लगाते हुए हर एक खिलाड़ी, जहां पर आउट होना चाहिए था वहां पर शैलेश बांदेकर की बड़ी गलती की वजह से ओवर थ्रो के रूप में और 4 रन जुड़ते हुए, यानी कि 5 रन यहां पर जुड़ते हुए 6 रन जुड़ते हुए, यस इशारा जुड़ा 6 रनों का। निश्चित रूप से पहले दौड़ के लिए कॉट लपकने की कोशिश की, आसान सा मौका था शैलेश बांदेकर के पास, लेकिन जिस मौके को आउट होना चाहिए था वहां पर बोनस के रूप में 6 रन खर्च कर बैठे, एक बड़ा बोनस दिनुस्तार गांवगिरी के लिए। यहां से थोड़ी सी स्कोर में बढ़ोतरी, 21 रन बोर्ड पर लग चुके इस वक्त, 21 रन, ये दूसरा और प्रगति पर। हालांकि चेतन देवदास काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, लय में थे, एक मौका था खिलाड़ी के पास, थोड़ी सी हड़बड़ाहट और प्रेशर वाला मुकाबला। फिर एक बार गेंद को जड़ में डाला, सीधे बल्ले से खेल दिया है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद, फिर एक बार बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा निश्चित रूप से, 1 ही रन, इस 1 रन के साथ टीम का कुल स्कोर 22 रन। बिल्कुल प्रशांत के लिए एक मौका जुड़ा, गेंद लॉफ्टेड गेम को खेला, लॉफ्टेड शॉट में खेला था, लेकिन इस सीमा रेखा को भेद ना पाए, मौका जुड़ा, वहां पर 6 रन बोनस के रूप में जुड़े, टीम का इस वक्त कुल स्कोर 22 रन। बिल्कुल साझेदारी धीरे धीरे बनती हुई दिनुस्ता गांवगिरी की, इन दोनों बल्लेबाजों को एक आखिरी तक खेलना होगा। फुल टच गेंद, करारा प्रहार,
गेंद सीमा रेखा पार, इरादा स्पष्ट, लगातार दूसरा छक्का इस बल्लेबाज के बल्ले से। बिल्कुल दूसरा ओवर नंबर 2 मुकम्मल। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 बहुमूल्य विकेट खोकर बनाई है टीम दिनुस्ता गांवगेरी ने 28 रन। बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी इस वक्त जारी। जीतना हो तो हर एक रनों के लिए संघर्ष करना होगा और निश्चित रूप से संघर्ष करती हुई दोनों ही टीमें पूरी तरह से हावी होती हुई हर एक खिलाड़ी आज अपना दमखम दिखाते हुए 100% समर्पण भाव से आज मैदान पर जिद्दोजहद करती हुई टीम दिनुस्तार। जिस अंदाज से शुरुआत मिली थी, पहले गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर विकेट, तीसरी गेंद पर छक्का, चौथी गेंद पर इक्का, उसके बाद 2 लगातार बिंदी गेंदें, उसके बाद पहली गेंद पर एक मौका जुड़ा, विकेट लेने के लिए कामयाब रहे थे। उसके बाद तीसरी गेंद पर एक मौका मिला था शैलेश बांदेकर के हाथों से, बड़ा गलती, उस गलती फलस्वरूप 6 रन बोनस के रूप में। उसके बाद गौरीश के बल्ले से निकलता हुआ चमाटेदार छक्का। 28 रन अब तक 2 ओवर की समाप्ति के बाद बन चुके हैं दिनुस्ता गांवगेरी के। बचे हुए 18 गेंदों पर कितने अपने लक्ष्य को खींच पाती है टीम, आने वाला वक्त निश्चित रूप से यहां पर दर्शाएगा। इसी बीच गेंदबाजी में नया चेहरा देवराज, युवा गेंदबाज कितने हद तक कामयाब होते हैं, बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया करती है। आज गेंदबाजी किस तरह से की जाती है इनसे देखना लाजमी। फिलहाल स्ट्राइक पर प्रशांत, इस टीम के सबसे तगड़े बल्लेबाज, इनका बल्ला अब तक खामोश रहा है। इस मैच पर क्या कर सकता है देखना होगा। शॉर्ट पिच गेंद, करारा प्रहार, आउटफील्ड काफी तेज, निश्चित रूप से गेंद सीमा रेखा को भेदती हुई चौके के लिए 4 रन। बिल्कुल दोनों ही टीमें अगर तुलनात्मक अगर स्थिति से देखा जाए, हार जीत देखकर यहां तक पहुंची है। बिल्कुल हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार से उभर कर आना ये बहुत बड़ी बात रहती है और इन दोनों टीमों के पास वो मौका है हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील करके जीपीएल 2024 के इस महा संग्राम में अपने आप को सम्मिलित करने का मौका है दोनों ही टीमों के पास, पारस 11 तथा दिनुस्ता गांवगेरी के पास। अब तक बोर्ड पर लग चुके हैं 32 रन, बहुत ही बढ़िया शुरुआत अगर गांवगेरी के नजर से देखा जाए। बिल्कुल तारीफ करनी होगी प्रशांत की, आगे आकर खेला यहां पर और आउटर लगकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में, कोई गलती नहीं की, बड़ा विकेट यहां पर मिलता हुआ देवराज को, तीसरा झटका लगता हुआ दिनुस्ता गांव। एक मौका है इस वक्त दिनुस्ता गांवगेरी के पास अपने इस 32 रन के लक्ष्य को खींचकर कम से कम 60 तक लेके जाए, निश्चित रूप से अपनी पकड़ बना सकती है क्योंकि गेंदबाजी काफी बेहतरीन है टीम गांवगेरी की। अगर 60 रन बोर्ड पर लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से कुछ एक विश्वसनीय टारगेट बन सकता है गांवगेरी टीम के लिए। उसे अंदर रखने की कोशिश करते हुए टीम पारस 11 शिरवाड़, बिल्कुल पारस 11 शिरवाड़ के पास अभी भी मौका है, विकेट लेने होंगे, रन गति पर अंकुश लगाना होगा, अल्प विराम को पूर्ण विराम में तब्दील करना होगा। यहां पर विकेट लेने के लिए कामयाब बने हैं देवराज, अब बल्लेबाजी करने के लिए धीरज, नया चेहरा। इस वक्त इस सेमीफाइनल बिल्कुल कह सकते हैं नॉकआउट मुकाबला है, जीतती है तो सीधे इस जीपीएल सीजन 1 के फाइनल में प्रवेश करेगी। प्रबल दावेदार भी है, जिस अंदाज से पिछला मुकाबला जीती है, बिल्कुल कह सकते हैं। शॉर्ट पिच गेंद, प्रहार जबरदस्त, आउटफील्ड काफी तेज, बढ़िया फील्डिंग, बिल्कुल इस गेंद पर ज्यादा रन बटोरने चाहिए थे, पटकी हुई गेंद थी, काफी बाहर थी, शॉर्ट पिच गेंद उसे कहा जा सकता था, चौका आना चाहिए था लेकिन गैप निकालने में नाकामयाब और एक ही रन से संतोष होना पड़ा। गौरीश इस वक्त स्ट्राइक पर, बड़े खिलाड़ी गांवगेरी के। इस वक्त देखिए कट शॉट, गेंद सीमा रेखा पार,
शक्तिशाली व्यक्ति का शक्ति प्रदर्शन बिल्कुल कह सकते हैं। जिस अंदाज से गेंद को लिया और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को शक्ति से प्रदर्शन करते हुए 6 रनों के लिए भेज दिया। लगातार 2 शॉर्ट पिच गेंदें। पिछली गेंद पर मात्र 1 रन बनाया था, लेकिन गौरीश इस बार ना चुके, बैकवर्ड पर बैकफुट पर गए और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से कट कर दिया। गेंद को सीधा सीमा रेखा पार भेज दिया। बिल्कुल तारीफ करनी होगी गौरीश की। इस पूरे श्रृंखला में अपने बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से प्रभावित किया है इस बल्लेबाज ने। आज फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद, इस तरह टाइम ना कर सके। इस वक्त खिलाड़ी के हाथों मार बैठे, दूसरे रन की गुंजाइश नहीं, सीधा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में। 1 ही रन से संतोष होना पड़ा। इस 1 रन के साथ टीम का कुल स्कोर 40 रन। बिल्कुल 40 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर। अगर रन गति देखनी जाए तो 14.00 के औसत से रन बनाइए। और इस बीच गेंद को जड़ में डालने की कोशिश, लेकिन स्विच इट, बढ़िया स्ट्रोक, आउटफील्ड काफी तेज, निश्चित रूप से चौके के लिए जाती हुई गेंद, 4 रन। बिल्कुल तारीफ करनी होगी इस, और बिल्कुल कॉम बॉक्स पर और एक युवा कलाकार बिल्कुल कह सकते हैं जो बिलोंग करते हैं माजाली गांवगिरी की तरफ से, मुड़गेरी माफ कीजिएगा, रुपेश, यस रुपेश बानावलीकर। अगली आवाज माइक्रोफोन पर रुपेश बानावलीकर की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच चंदन भाई। काफी रोमांचक स्थिति में चलता हुआ मैच। इस बार अच्छी गेंद ऑफ साइड की दिशा में खेलना चाहता, पर ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर निकलती हुई गेंद थी। उस गेंद को वाइड करार दिया गया है, यानी कि एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ चुका है। टोटल स्कोर बनता हुआ 45 रन। फिर एक बार गेंदबाज, इस बार अच्छी गेंद ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर, और एक रन लेते हुए, यानी कि और एक इस 2 रन के बदौलत से स्कोर बढ़ता हुआ कुल 47। द लॉस ऑफ 3 विकेट, यानी कि अभी भी 7 विकेट हाथ में। फिर एक बार छोटी सी रन अप लेकर इस बार उछाल दिया है उस गेंद को। गेंद के नीचे फील्डर तो तैनात, अच्छा रोक लिया वहां पर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। अपनी टीम के लिए 2 रन तो बचा लिए हैं फील्डर ने। गौरेश, यहां पर कॉल मिलता हुआ अंपायर का 6 रनों का। 53 रन बन चुके हैं। गौरीश जो कि काफी तेज हवा चलती हुई, जो काफी संख्या में प्रेक्षक इस टूर्नामेंट का मजा लेते हुए, इस बार अच्छा ड्राइव किया है स्लिप की दिशा में। कोई फील्डर तैनात नहीं, जब तक फील्डर जाके फील्ड करने की कोशिश करे। गेंद जा चुकी है सीमा रेखा के बाहर। टोटल स्कोर बनता हुआ 57, द लॉस ऑफ 3 विकेट। फिर एक बार गेंदबाज गौरीश, जो कि राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज गौरीश के लिए। इस बार अच्छा शॉट, करारा प्रहार वहां पर सीधे देखते हैं, और एक लंबा सा छक्का।
बहुत ही अच्छा शॉट वहां पर गौरीश द्वारा। थ्री रन बन चुके हैं, 3 विकेट गंवाए हैं अपने। फिर एक बार गौरीश और सामने है बल्लेबाज गौरीश। छोटी सी रन पर लेकर इस बार अच्छा सम्मान देकर खेल दिया, सिर्फ एक ही रन मिलेगा। रन आउट करने का मौका था, खराब थ्रो की बदौलत से वो भी मौका गंवा दिया। काफी धूप में जो प्रेक्षक बैठकर मजा ले रहे हैं। फिर एक बार छोटी सी रन अप लेकर इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश, यानी कि एक बाहें फैलाने का एक जो मौका मिला और बाई के रूप में 4 रन। वाइड गेंद यानी कि 5 रन। द लॉस ऑफ 3 विकेट, 7 विकेट इन हैंड। अब जो इस बार खेल दिया है, गेंद गई है ऊपर, उसके नीचे फील्डर और फिर एक कैच ड्रॉप कर दिया है वहां पर। सिर्फ एक ही रन से इस खराब थ्रो की बदौलत से और एक रन लेने का जो मौका जो मिल चुका है, यानी कि 2 रन खाते में जुड़ चुके हैं। इस 2 रन के बदौलत से कुल स्कोर बनता हुआ 71। जो आखिरी ओवर लेकर शैलेश राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज गौरीश के लिए, और जो नॉन स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज धीरज। फिर एक बार अपनी कोटे की पहली ओवर लेकर शैलेश, जो कि थोड़ी सी लंबी सी रन अप लेकर तेज गति से डाली हुई गेंद सम्मान देकर खेल दिया गौरीश ने। सिर्फ एक ही रन मिलेगा जब तक फील्डर आकर फील्ड करे। जो पहला रन तेजी से पूरा किया, इस एक रन की बदौलत से कुल स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 72 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट और राउंड विकेट से इस बार करारा प्रहार करने की कोशिश। पीछे विकेट कीपर पप्पू ने अपना जो काम पूर्ण किया, एक जो विकेट गिरता हुआ। जिस किसी को भी खाना है, लंच करना है, जो कृपया जाकर लंच कर सकते हैं। जो लंच का जो पूरा प्रबंध हो चुका है। बैट्समैन नेम अनुज। अब जो नए बल्लेबाज अनुज, जो गौरीश के आउट होने के बाद जो बल्लेबाज आए हैं, धीरज के आउट होने के बाद इस बार खेलने की कोशिश की थी स्क्वायर लेग की दिशा में, बल्ले तक आई नहीं गेंद। जो आखिरी ओवर जो चलता हुआ, जोरी सी फील्ड की सजावट करते हुए गेंदबाज धीमी गति से दौड़ते हुए इस बार अच्छा शॉट वहां पर कवर के ऊपर से, निश्चित रूप से 6 रन।
कुल स्कोर जो बन चुका है 79 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। चार विकेट जो गिर चुके हैं पारस 11 के। दीनू स्टार जो कि 4 विकेट जो अपने गंवाए हैं। बहुत ही अच्छा शॉट खेला है गौरीश ने, कवर के ऊपर से 12 गेंदों में 39 रन जो बनाकर खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। इस बार देखेंगे, इस बार उछाल दिया है नीचे खुद कप्तान और ये आसान सा कैच लपक लिया है। स्कोर बनता हुआ 79 लॉस ऑफ 5 विकेट। इस इनिंग की आखिरी गेंद लेकर ये तो मेरे मित्र ओमकार, बड़े सालों बाद देखने को मिल रहा है ओमकार को। और एक छक्का लगाते हैं तो 1,000 रुपए का जो इनाम रखा है ओमकार के लिए अभिषेक बांदेकर ने, सिर्फ ओमकार के लिए आखिरी गेंद पर अगर छक्का लगाते हैं तो 1,000 रुपए का जो इनाम। लगता है बल्ला थोड़ा भारी हो गया ओमकार का, काफी तेज से घुमा ना सके, सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। इस एक रन की बदौलत से कुल स्कोर बनता हुआ टीम का 80 यानी कि 81 रनों का जो लक्ष्य रखा है जीतने के लिए, 81 रन चाहिए जो टारगेट रखा है पारस 11 के सामने दिनू स्टार ने, जो काफी तेज गति से हवा चलती हुई मैदान पर, जो कम से कम प्रेक्षक 1,000-1,500 प्रेक्षक वहां पर मौजूद, जो इस टूर्नामेंट का पूरा मजा लेते हुए आनंद लेते हुए गौरीश ने जो अच्छी पारी खेली है अपनी टीम के लिए।
और गौरीश जो टारगेट रखा है 81 रनों का। और यहां पर एक जो इनाम आया है विकेश बांदेकर के लिए, अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 1000 रुपए का जो इनाम है विकी बांदेकर की तरफ से। जो सुनहरा मौका विकेश बांदेकर के लिए, अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो उन्हें 1000 रुपए का जो इनाम रखा है विकी बांदेकर ने। जो कुछ एक समय में खेल शुरू हो जाएगा। जो फील्ड की सजावट करते हुए दिनू स्टार माजाली और गेंदबाज निरंजन। दोनों सलामी बल्लेबाज, एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज और राइट हैंड बल्लेबाज। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को पूरा जो फायदा उठाना चाहिए इस हवा का, जो इसी ओर जा रही है हवा। अगर बल्ला सीधा कनेक्ट हो जाएगा तो सीधे कोकोनट ट्री के ऊपर से जाएगा। 5 ओवर और 81 रन। जो काफी रोमांचक मैच हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेमीफाइनल का मैच है, जो भी जीतेगी सीधा फाइनल में प्रवेश हो जाएगा। जो ओमकार थोड़ी सी फील्ड की सजावट कर रहे हैं बार बार। हुलगा हड़गा जो एक फाइनल में टीम प्रवेश कर चुकी है, परशुराम 11। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को पूरा फायदा उठाना चाहिए इस हवा का। जो खेल शुरू होता हुआ अंपायर का जो सिग्नल मिल चुका है। बहुत ही अच्छी गेंद, अच्छा कट कर दिया है पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक फील्डर भागकर फील्ड करने की कोशिश करे, गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा, पर 2 रन लेने से रोक न सके। इस 2 रन से अपना खाता खोला बल्लेबाज ने, और टीम का भी जो स्कोरबोर्ड 2 रनों पर जुड़ा दिया। फिर एक बार गेंदबाज, इस बार हल्के हाथों से फेंकी हुई गेंद थी। जो विकेट कीपर भी वहां पर बीट हो चुके। अंपायर बाय 4। जो अतिरिक्त रन जो मिल चुका है पारस 11 को, इस अतिरिक्त रन के बदौलत से स्कूल स्कोर बढ़ता हुआ 6 रनों पर। थोड़ी सी विकेट कीपिंग मिस करते हुए विकेट कीपर जो गेंद को पकड़ ना सके। इस बार अच्छा शॉट, वहां पर फील्डर तैनात, गेंद गई है ऊपर, और ये जो आसान सा कैच जो छोड़ दिया है, और एक जो जीवन दान जो मिल चुका है बल्लेबाज को। कुल स्कोर बनता हुआ 8 रन। काफी धूप में जो खड़े हैं प्लेयर। इस बार अच्छा शॉट, जो मैं जैसे मैंने कहा था वैसे ही हो गया है। मैंने पहले ही बोला था, अगर बल्लेबाज तेज गति से बल्ला घुमाएंगे तो सीधा कोकोनट ट्री के ऊपर से जाएगी गेंद।
इस पूरे श्रृंखला में जो हाईएस्ट स्कोर जो बन चुका है 81 रन, 80 रन जो बनाए हैं, 81 रन का जो टारगेट रखा है, कोई नामुमकिन सा टारगेट नहीं है। अगर ऐसे ही खेलेंगे तो आसानी से जीत जाएंगे पारस इलेवन। फिर एक बार अपनी जो गार्ड चेंज करते हुए इस बार ऑफ स्टंप से थोड़ी निकलती हुई उछली हुई गेंद जो बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथ में। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, जो स्कोर वहीं पर रुका हुआ 14 रनों पर। अच्छी गेंद जो इस बार बल्लेबाज को बीट करने में कामयाब हो चुके। इस बार अच्छा शॉट, वहां पर कोई फील्डर नहीं, जब तक फील्डर कोशिश करे। गेंद जा चुकी है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। कुल 1 ओवर समाप्ति के बाद जो स्कोर है 18 रन। एक ओवर समाप्त हो चुके हैं, यानी कि अब बचे हुए 4 ओवर में 63 रनों की जरूरत। 24 गेंद और 63 रन। ओके, और पापू के लिए और एक इनाम, अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो मुन्ना गायक की तरफ से 1000 रुपए का जो इनाम, टोटल 2000 बन चुके हैं। अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 2000 यहाँ पर जो कैश लाके रखा है वो आप गेम होने के बाद लेके जा सकते हैं। हेलो, नए गेंदबाज गौरीश जो कि लंबी सी रन अप लेकर लंबे कद के राइट हम राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे पापू के लिए। तेज गेंदबाज गौरीश, इस बार पुलटस गेंद थी, स्टिक के ऊपर से गई थी, नो बॉल का इशारा, यानी कि अब फ्री हिट। फ्री हिट, फ्री हिट का जो पूरा फायदा उठाना चाहिए बल्लेबाज को। जो फील्ड की सजावट कर रहे हैं, काफी तेज हवा चलते हुए दिनु स्टार गांवगिरी वर्सेस पारस इलेवन के जो बीच में एक रोमांचक सेमीफाइनल का जो मैच चलता हुआ। गौरीश फिर एक बार राउंड विकेट से बल्लेबाज के लिए, इस बार पुलटस गेंद ड्राइव कर दिया है, कोई फील्डर नहीं वहां पर। जब तक फील्डर जाकर फील्ड करने की कोशिश करे, गेंद जा चुकी है सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, और इस 4 रन की बदौलत से कुल स्कोर बढ़ता हुआ 24। 24 रन जो बन चुके हैं।
लेफ्ट हैंड बल्लेबाज छोटी सी रन अप लेकर धीरे से दौड़ते हुए इस बार कट कर दिया है। अच्छी फील्डिंग वहां पर, हालांकि थ्रो नहीं कर पाए। अगर थ्रो करते तो रन आउट करने का एक जो मौका था वो गवा दिया। कुल एक रन की बदौलत से धीरे धीरे से स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 25। गौरीश जो कि लंबे कद के गेंदबाज जो कि लंबी सी रन अप लेकर, और सामने है पापू। पापू के लिए एक जो सुनहरा जो मौका रखा है कुल 2000 का। देखेंगे इस बार अच्छा ड्राइव किया है, फील्डर तैनात ओमकार। अच्छी फील्डिंग वहां पर, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं जब तक गेंद फिर एक बार गेंदबाज लंबी रन अप लेकर धीरे से दौड़ते हुए अंपायर को जो पार करती, इस बार अच्छी गेंद। देखेंगे वहां पर फील्डर तैनात, और एक बहुत ही अच्छा कैच वहां पर। तेज गति से भागकर आए हुए फील्डर, जो बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है पापू का। जो बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है सचिन असनोटीकर ने। सही आसा जो ओमकार, जो 7 नंबर की जर्सी पहने हुए अपने आप को जो महेंद्र सिंह धोनी समझते हैं। गौरीश जो कि राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाज जो नए आए हुए हैं शैलेश, लंबे कद के गेंदबाज, और जो छोटे कद के बल्लेबाज। इस बार अच्छा प्लेसमेंट वहां पर पॉइंट के क्षेत्र में, सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट। थोड़ी सी मिस फील्डिंग, यानी कि 2 रन तो जरूर मिलेंगे, जो अच्छे फील्ड करना चाहिए। तो एक खराब फील्ड की वजह से एक और रन अतिरिक्त जो जुड़ चुका है। और इस ग्राउंड के बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं बाबू, जो आज अपने टीम के लिए जो मिस फील्ड कर रहे हैं, जो मनोबल गिरा रहे हैं गेंदबाज का। काफी तेज गति से हवा चलती हुई, इस बार रिवर्स शॉट खेला है, देखेंगे। और वहां पर अच्छी फील्डिंग वहां पर, टोटल जो स्कोर बन चुका है टीम का 29, एक विकेट के नुकसान पर। जो सेमीफाइनल का राउंड, अगर जो भी टीम जीतेगी सीधा फाइनल में प्रवेश करेगी, और जो पहले ही फाइनल में जो प्रवेश कर चुकी है हड़गा हुड़गा, अब जो नए गेंदबाज अक्षय बानावली, जो अपने कोटे की पहली ओवर लेकर मुझे लगता है हाईएस्ट विकेट लिए है टोटल इस टूर्नामेंट में। उनके कम से कम 9 विकेट, 6 मैचों में 9 विकेट लिए हैं। जो काफी खतरनाक गेंदबाज जो बन चुके हैं। देखेंगे आज अपने टीम के लिए जो सेमीफाइनल में क्या करेंगे। थोड़ी सी फील्ड की सजावट करते हुए बार बार यहां पर नंदन, काफी रोमांचक स्थिति में जो मैच चलता हुआ, बचे हुए 18 गेंदों में जो रन बनाने हैं। छोटी सी रन अप लेकर धीमी गति से फेंकी हुई गेंद, अच्छी गेंद, हालांकि ऑप्शन से थोड़ी बाहर निकलती हुई गेंद, जो शाहरुख खान का पोज देते हुए अंपायर जो बाहें फैलाए हैं।
कुल स्कोर बन चुका है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो आउट होने वाले बल्लेबाज विकेश बांदेकर, जो अपनी टीम के लिए आज कुछ खास नहीं कर पाए। अब जो पूरी उम्मीद है इन दोनों बल्लेबाजों पर, अगर जीतना है तो लंबे लंबे छक्के और जो चौके लगाने पड़ेंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस बार देखेंगे, इस बार धीमी गति से फेंकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर निकलती हुई उसी दिशा में, और एक वाइड यानी कि और एक अतिरिक्त रन जो मिल चुका है। यानी कि इस एक अतिरिक्त रन की बदौलत से कुल स्कोर बढ़ता हुआ जो 31 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर निकलती हुई गेंद थी, उस गेंद को फाइट करार दिया गया है मेन अंपायर द्वारा। अक्षय, इस बार अच्छी वापसी वहां पर अक्षय बानाल द्वारा। काफी तेज गति से हवा चल रही है और जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज उनको पूरा फायदा उठाना चाहिए इस हवा का, जो पूरी तरह जो मुड़ चुकी है। इस बार कट कर दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में अपने, जब तक फील्डर आकर फील्ड करे। पहला रन तेजी से पूरा किया है, जो धीरे धीरे जो स्कोर की बढ़ोतरी होती हुई मुझे ऐसा लग रहा है जो अगले गेंदबाज रहेंगे शायद ओमकार, जो कि हार्ड विकेट टेकर ओमकार शेजवाड़कर, जो अपने गेंदबाजी का जो इंतजार करते हुए लंबे समय तक। इस बार कट कर दिया है, फील्डर तैनात वहां पर बाबू, जब तक फील्डर आकर फील्ड करे। 2 रन तो आसानी से मिल चुके हैं। इस 2 रन की बदौलत से कुल स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 34 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जो काफी अच्छी वापसी वहां पर अक्षय बानावली द्वारा, जो पहले ही गेंद जो लगातार वाइड डाले थे, इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश में पूरी तरह से बीट हुए और खुद विकेट कीपर भी बीट हो चुके हैं। बाई के रूप में 4 रन जो मिल चुके हैं, इस 4 रन की बदौलत से कुल स्कोर बनता हुआ टीम का 38 जो रन बन चुके हैं। 38 रन जो बन चुके हैं अब तक पारस 11 के। अगर जीतना है तो संघर्ष के साथ खेलना पड़ेगा, मेहनत के साथ खेलना पड़ेगा। इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश में बल्ले का उतना किनारा नहीं लगा, जब तक बाबू वहां पर फील्ड करे 2 रन तो जरूर मिलेंगे। अच्छा थ्रो वहां पर बाबू द्वारा, और कुल स्कोर जो बन चुका है अब 40, यानी कि जीतने के लिए अब 41 रनों की जरूरत। 41 रन चाहिए, कोई नामुमकिन सा लक्ष्य नहीं है। अगर छक्के और चौके लगाते हैं तो आसानी से स्कोर में बढ़ोतरी हो जाएगी। इस बार रिवर्स शॉट खेलने में कोशिश, हालांकि बल्ले का कोई किनारा नहीं हो, थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा, जो निरंजन, जिन्हें खराब फील्डिंग की वजह से कुल स्कोर जो 4 रन जो मिल चुके हैं। फोर रन जो बन चुके हैं, जो सेमीफाइनल का जो मैच जो भी जीतेगा सीधे फाइनल में प्रवेश हो जाएगा। तो संघर्ष के साथ खेलना पड़ेगा, मेहनत के साथ खेलना पड़ेगा। सोनू फास्ट फूड यहाँ पर जो ऑमलेट पाव, वड़ा पाव, बिरयानी, जो भी जिस किसी को स्कोर 44 रन, 44 रन जो बन चुके हैं। जो जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। शायद अब ओमकार गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। श्रेयस असनोटीकर
जो काफी अरसों से गेंद का इंतजार कर रहे हैं, गेंदबाजी का जो इंतजार कर रहे हैं, ओमकार शेजवाड़कर, जो अच्छे गेंदबाज और मेरे जो खास मित्र हैं। ओके, जो फील्ड की सजावट कर रहे हैं। अब जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। अनीश असनोटीकर इस बार अच्छी गेंद मारने की कोशिश में पूरी तरह से। और एक रन जो मिल चुका है। जो एक रन जो मिल चुका है, इस एक रन की बदौलत से कुल स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। अखरा गेंद और 36 रन। अगर जीतना है तो लंबे लंबे छक्के और चौकों की जरूरत। देखते हैं पारस इलेवन के जो दोनों सलामी बल्लेबाज क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए। इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश में पूरी तरह से जो बीट करते हुए अनीश। अगर ऐसे ही डॉट करते रहेंगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर जीतना है तो जीत की तरफ बढ़ना है आपको, तो आपको बल्ला खोलना ही पड़ेगा। धीमी गति से दौड़ते हुए अनीश असनोटीकर इस बार उसी दिशा में फेंकी हुई गेंद, अच्छी वापसी वहां पर अनीश असनोटीकर द्वारा, जो बल्लेबाज को पूरी तरह से चकमा दे रहे हैं। और एक अगर आपका जो खराब अगर अच्छी गेंदबाजी वहां पर इस बार रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश में पूरी तरह से जो बीट हुए। लगातार 3 गेंदे डॉट। और लंच का जो प्रबंध हो चुका है, कृपया करके लंच करने जाए। अगर आपका समय खराब हो तो जहां आप बल्ला घुमाते हैं वहां पर गेंद पड़ती है, बल्ले पर नहीं लगती है, जो वही देखने को जो मिल रहा है। और खराब फील्डिंग वहां पर ओमकार शेजवाड़कर द्वारा, जो एक खराब फील्डिंग की बदौलत से एक रन जो खाते में जुड़ चुका है। जो अपने आप को 7 नंबर की जर्सी पहने हुए अपने आप को जो धोनी मानते हैं, तो धोनी के जो आइडल है उनका जो खतरनाक ऑमलेट जो बन चुका है। सोनू इस बार आगे आकर खेलने की कोशिश, और थोड़ी सी विकेट कीपिंग वहां पर मिस करते हुए, यानी कि एक लेग स्टंप से थोड़ी बाहर निकलती हुई गेंद थी। एक अतिरिक्त रन जो खाते में जुड़ चुका है, जो ऐसा लग रहा है अब धीरे धीरे हाथ से फिसलती हुआ मैच पारस इलेवन के। अभी भी कोई नामुमकिन सा लक्ष्य नहीं है, अभी भी मौका है। अगर इस गेंद पर छक्का लगाते हैं तो बाकी बचे हुए गेंदों में आसान हो जाएगा।
जो बाकी लास्ट ओवर में। इस बार बल्ले का किनारा लगता हुआ, पर कोई फायदा नहीं, सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट। अब जो बचे हुए 6 गेंदों में 33 रनों की जरूरत। 6 बॉल और 33 रन। अब ऐसा लग रहा है कि ओमकार शेजवाड़कर को गेंदबाजी थमाएंगे ये कप्तान, जो उनके जो मित्र जो आए हैं टीम को चेयर करने, शुभम शेजवाड़कर और अनीश शेजवाड़कर, जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं ओमकार की गेंदबाजी का। अनुज अब जो आखिरी ओवर लेकर 6 गेंद और 33 रन। जो सेमीफाइनल का जो रोमांचक स्थिति में जो मैच जो चलता हुआ, अगर जो भी जीतेगी सीधा फाइनल में प्रवेश हो जाएगा। जो ऑलरेडी जो फाइनल में जाकर बैठी है हुड़गा हड़गा टीम, अनुज जो आखिरी ओवर लेकर लंबी सी रन अप लेकर राइट आर्म ओवर दी विकेट से, और सामने लेफ्ट हैंड बल्लेबाज इस बार उछालने की कोशिश में, वहां पर फील्डर तैनात, और एक जो विकेट जो गिरता हुआ लेफ्ट हैंड बल्लेबाज का, जो काफी देर के बाद अगर मैच जो अगर विन करा देते हैं अपने टीम के लिए, तो 5,000 का जो इनाम रखा है अभी बांदेकर ने सूरज देवकर के लिए। उछाल दिया है, पर 38 सर्कल के बाहर तक भी नहीं गई गेंद, 38 सर्कल के अंदर ही थी। अब जो ऐसा लग रहा है कि वन साइड गेम हो चुकी है। दिनू स्टार जो फाइनल में प्रवेश करेगी। अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 1,000 रुपए का जो इनाम है, सॉरी हैट्रिक 6 के लिए जो अभी बांदेकर ने 1,000 रुपए का इनाम रखा है शैलेश बांदेकर को। और बहुत ही अच्छा शॉट, वहां पर हार या जीत देखेंगे, और यहाँ पर कैच ड्रॉप, गेंद टप्पा खाकर गई, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए, जो काफी आसान सा कैच था। रन जो बन चुके हैं, जो टीम का जो अर्धशतक होता हुआ। बहुत ही अच्छा शॉट खेला था, पर वहां पर उतनी तेज से गति से गई नहीं गेंद, और वहां पर विकेट कीपर आसान सा कैच जो लपक लिया है। में जो माहिर इस ग्राउंड के अभी बांदेकर, जो जिन्होंने लगातार 3 गेंदों में 3 रिवर्स शॉट खेले हैं इस मैदान में, जो मेरे बगल में ही बैठे हैं
अभी बांदेकर। हेलो, अगर ओमकार कैच पकड़ते हैं तो उन्हें 500 रुपए का जो इनाम रखा है शुभम शेजवाड़कर ने, और उन्हें पता है कि ओमकार कैच नहीं पकड़ सकते, जो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जो प्राइज रखा है ओमकार के लिए। और यहाँ पर लंच का जो प्रबंध हो चुका है, कृपया करके लंच करने के लिए जाएं। लंच का जो पूरा प्रबंध कर जो फाइनल में प्रवेश कर चुकी है दिनू स्टार गांवगिरी। इस बार रिवर्स शॉट खेला है, ओमकार के लिए मौका था पर गवा दिया। अगर आप थोड़े से पी 38 सर्कल के बाहर रहते तो आपको एक 500 रुपए का जो इनाम जो मिलता था। और अनुज ने 3 विकेट लिए हैं और मैन ऑफ द मैच के हकदार रहेंगे गौरीश गुरव। और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच के हकदार गौरीश गुरव। मैं गुजारिश करता हूं रुपेश बनावड़ी जी को, प्लीज